श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर द्वारा आज पंजाब सीमा के साथ लगते 4 लेन और रेलवे लाइन कार्य का दौरा किया गया। इस मौके पर इन कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार न देने पर विधायक रामलाल ठाकुर ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि कंपनियों द्वारा स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा नहीं की जा रही है तो लोगों को कंपनी में रोजगार से भी वंचित रखा जा रहा है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि कंपनी यदि फिर भी स्थानीय लोगों को रोजगार देने को लेकर कदम नहीं उठाती तो विधायक होने के नाते वह स्वयं इस आंदोलन में शामिल होकर कंपनी के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे कुछ प्रभावशाली लोगों के कहने पर कंपनियां चहेतों को तो काम पर लगा रही है लेकिन आम लोगों को रोजगार से बाहर रखा जा रहा है। श्री नैना देवी से मनदीप राणा की रिपोर्ट। एक तो 4 लेन बन रही है, 4 लेन जो है वो कीरतपुर से गरामोड़ा और आगे जा रही है। आगे जो है वो टनल बन रही है और फिर जाके बिलासपुर और कुल्लू मनाली के तरफ जा रही है। ये काम जो है ना 4 लेन का शुरू है। 4 लेन का जो काम शुरू हुआ उसमें क्या हुआ कि कंपनी ऐसी आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का काम है ज़मीन अक्वायर करना और कंपनी को हैंड ओवर करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना। वो काम चला और उसके बाद क्या हुआ कि जो कंपनी आई उसके जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने हेराफेरियाँ करी और कंपनी जो है वो छड़ के चली गई काम। फिर अब दूसरी कंपनी आई, दूसरी कंपनी ने भी, ना पहले वाली कंपनी ने ना दूसरी कंपनी ने लोग का नहीं सुना। लोगों की समस्या दूर और जो एग्जीक्यूटिव आते हैं वो पैसे कमाते हैं, पैसे खाते हैं, लोग का बेवकूफ़ बनाने का काम कर दें। और यहाँ तक कि जो पुरानी 4 लेन की कंपनी की जो कंपनी थी यहाँ पे आई हुई, वो साढ़े छोटे छोटे ठेकेदारों की जो है वो कोई 35-40 करोड़ रुपए जो है ना मार के चले गए। अब क्योंकि कंपनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी थी, लोगों का ठेकेदारों का जो है ना कोई कसूर नहीं था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ गई, वो कहते जी कंपनी नठ गई और अब हम नहीं करेंगे, अब नई कंपनी कहाँ काम करेगी। अब अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का रवैया भी है, लोगों की जमीन भी तुसी ले ली, 2-2 साल तक काम भी बंद रहा। नई कंपनी आई जो वो पुराने ठेकेदारों की जो पेमेंट करने की लोकल वो आप नहीं कर रहे हैं, लोकल लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे हैं आप। फिर आ जाओ तुसी रेलवे लाइन पे, ये भनूबड़ी तो शुरू हुई, भनूबड़ी तो पंजाब से काम चलिया। फिर ये हुआ कि जब हमारे चंगर एरिया में काम आया तो चंगर एरिया में इस कंपनी ने हमारे कुछ प्रभावशाली आदमियों को पटा दिया। प्रभावशाली आदमियों का मतलब ये है कि जो सत्ता पार्टी के हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नैना देवी ट्रस्ट से पैसा लिया अपने कज़न ब्रदर के नाम से और वो पैसा लेके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ डाली, कोई पोख लेन डाली, कोई हाईवे डाल ली है, कुछ और कर लिया। वो गाड़ियाँ जो है वो लगी यहाँ पे 4 लेन में, लेकिन लोकल लोगों को नहीं काम मिला। एक और नेता है जो और आ गया, आप ही के एरिए का है, उसने आके जो है ना उसने अपने आदमियों की गाड़ियाँ लगा दी, लेकिन लोकल लोगों को नहीं पूछा कि तुम्हारे को कोई रोज़गार है। हमारे यहाँ पे ट्रेंड लोग हैं, कोई डिग्री होल्डर हैं, कुछ हमारे ड्राइवर हैं, ज़्यादातर ड्राइवर हैं जो ड्राइवरी पेशा करते हैं। एक भी ड्राइवर को नहीं लगाया जा रहा, या तो उत्तराखंड के लग रहे हैं या हरियाणा के लग रहे हैं, कोई छोटा मोटा जो है ना वहाँ से भी लग गया, ये जो हमारे पंजाब से। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ये खुले तौर पर लूटपाट हो रही है नौजवानों को हितों को रक्षा करने के लिए, क्योंकि परली साइड में दूसरी नई कंपनी आनी। अब यहाँ पे जो है ना जो 2 टनल है, हमारी 10 नंबर टनल है और सारे खैरियाँ की दूसरी टनल है। अब हमारे को करना पड़ेगा कि कंपनी को बताने के लिए लोकल आदमियों के अलावा दूसरों को न मशीनरी लगेगी, ना यहाँ पे रोज़गार अगर लोकल लोगों को नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे। हम आंदोलन करेंगे सर, लोग आंदोलन करेंगे, मैं उसमें शामिल होऊंगा बतौर लोकल MLA। ये कोई राजनीतिक आधार पे नहीं है, पर यह है कि लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सबको इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा और तब जो है ना अधिकारियों की रक्षा होगी। उस पर नौजवान भी चलेंगे। कोई पंजाब नहीं है, हमारा कीरतपुर से लेके आगे तक सारा इकट्ठा है। बरमाणा में अगर देखो आप, बरमाणा में अगर BDTS चली या बिलासपुर में जो है वो एक्स सर्विस कॉरपोरेशन चली, ये पुराने लोग है जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। मैं पहली बार जो है ना जनरल सेक्रेटरी था उन दिनों में हिमाचल यूथ कांग्रेस का, जब फैक्ट्री बनी और जब चली तो उस टाइम मैं MLA बन गया था, मैं कानून मंत्री था हिमाचल का। हमने बाहर के लोगों को कहा कि वो नहीं करेंगे, लोकल लोग करेंगे। लड़ाई कीरतपुर वालों ने लड़ी थी और रोज़गार बिलासपुर के सारे लोगों को मिला, हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिला।
उन दिनों क्योंकि ट्रक हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं होते थे। अगर टूटा टूटा किसी का ट्रक था तो वो पुराने वाले छोटे ट्रांसपोर्टर थे जिनके पास छोटी छोटी गाड़ियाँ थी। ये मैं कहूँगा लड़ाई इकट्ठी हमने लड़ी है। अब भी मैं कहूँगा ये किरत पुल से लेके ऊपर तक सारा इलाका इकट्ठा होके हमने ये लड़ाई लड़नी है। और ये जो अन्याय हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई रूलिंग पार्टी के लोगों को काम मिलेगा, उन्हीं के नेताओं के जो है ना कजन ब्रदर के नाम से जो है ना गाड़ियाँ डलेगी। नैना देवी माता का ट्रस्ट का पैसा यस बैंक में कैसे चलेगा अनंतपुर साहब में, हम ये पूछना चाहेंगे सरकार से। ये अभी चलेगा, हमारा आंदोलन आगे शुरू होगा और जब तक लोगों की नहीं सुनेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।